तो भाई आज जो चीज़ हुई है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस देश। लेकिन असल में ये देश लोकतांत्रिक तभी होता है जब तुम हर पहलू को समझोगे, सुनोगे, सुनने की शक्ति रखोगे। क्योंकि भाई अबे तुम्हें याद हो ना हो, लास्ट ईयर अमेरिका में ना एक मूवी आई थी भैया सिविल वॉर, जिसमें लिटरली ये था कि भाई अमेरिका के टुकड़े हो चुके हैं, दो जो डेमोक्रेट्स रिपब्लिक, इतना लेफ्ट राइट बढ़ चुका है, जंगें चल रही हैं हथियारों से। मतलब वहाँ के देश में इतनी फ्रीडम है, वो कुछ भी बकवास दिखा सकते हैं। क्या इंडिया में इतनी है? नहीं। इंडिया में रिसेंट में बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्म्स बैन हुई हैं, और अगर पॉलिटिकल फिल्म्स इंडिया में बनती भी हैं तो वो इतने सॉफ्ट तरीके से बनती हैं कि भाई देखने का मजा नहीं आता। एंड आई लव पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल फिल्म में बनाओगे तो मजे से बनाओ, सब कुछ दिखाओ। मेरा गुजरात जल रहा है, क्यों जल रहा है ये भी दिखा दो। तो यार इंडिया में जब भी पॉलिटिकल फिल्मों की बात होती है, या तो बैन हो जाती है या सेंसर हो जाती है। और अब से नहीं, बहुत ही पहले से। कांग्रेस के टाइम में तो फिल्म की रीलें ही जला देते थे। चाहे रिसेंट में वो बैंडिट क्वीन जैसी मूवी हो या फिर पंजाब 95। आई होप सो आपने इस मूवी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपने किससे के बारे में सुना है? मैं तुम्हें बताता हूँ ये फिल्म बेस्ड किस पे है। बहुत ही पॉलिटिकल, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। तो भैया पंजाब में एक ऐसा टाइम आया था जब लोगों ने हथियार उठा लिए थे, क्योंकि हम लड़के लेंगे, ऐसा दौर चला था। तो तब सेंटर में थी कांग्रेस सरकार, पंजाब स्टेट में थी कांग्रेस सरकार। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों ने कैसे निकाला? उन्होंने कहा पाजी 10 में से 2 लोग आतंकवादी हैं, अगर हम 6 लोग मार देंगे तो आतंकवाद तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। क्या सॉलिड प्लान। तो पंजाब में 1984 से लेकर 1995 तक बहुत सारा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और क्या पता क्यों चुके हैं भैया? जब नेहरू फेंकी थी ना, राजस्थान गवर्नमेंट कह रही थी पंजाब वालों क्या कर रहे हो, ये इतने लाशें कैसे तैरते तैरते यहाँ पे आ रही हैं। तो उसी सारे सब्जेक्ट पे बेस्ड थी पंजाब 95 फिल्म, जो कि एक्चुअली में एक बायोपिक भी तुम कह सकते हो पंजाब के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सरदार जसवंत सिंह हलरा की, कि जिन्होंने भाई बॉडीज आइडेंटिफाई करी और ये चेक किया कि भैया ये आतंकवाद के नाम पे पुलिस मार किसको रहे हैं। अब ये मूवी इंडिया में बहुत पहले रिलीज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 2022 में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। 2023 में ये कैंस में लगने वाली थी। भारत सरकार आई क्लच बन के, बोला कि भैया इसे फिल्म फेस्टिवल से हटाओ। उसके बाद भारत सरकार अलग अलग अपने सेंसर सुनसर प्रमोट करती रही कि भाई ये सेंसर लगा दो, वो सेंसर लगा दो। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में मसला गया, कोर्ट में भी उन्होंने कह दिया भाई कोर्ट से बाहर आ जाओ, अगर फिल्म को रिलीज करना है तो कोर्ट से बाहर आ जाओ। तो फिर प्रोड्यूसर थोड़े स्मार्ट बने, उन्होंने इस मूवी को ओवरसीज यानी इंटरनेशनली रिलीज करने की सोची कि छोड़ो यार, इंडिया में हम रिलीज नहीं करते, बाहर कनाडा में कर देंगे, बहुत समर्थक हैं अपने, तो वहां पे भी रिलीज नहीं। अब तुम्हारे मन में भी एक लड्डू फूट रहा होगा कि भैया उस टाइम की स्टोरी है जहां पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो करंट बीजेपी गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? तो भैया ऐसे ही होता है। लेकिन अब इस मूवी को बिना किसी कट्स, बिना किसी सेंसर के डायरेक्टली ZEE5 पे रिलीज कर दिया गया है। ना कोई रिलीज डेट नहीं मिली, ना ही सिनेमास में रिलीज करी, डायरेक्टली OTT पे डाल दिया गया। क्योंकि भाई लफड़ेबाजी कम होती है। मान लो सिनेमा में लगा दिया, किसी ने नारेबाजी कर दी, फिर सारी बुरी लाइट यहीं पे। तो एक स्मार्ट डिसीजन था मूवी रिलीज करने का। और ये डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि 0 कट्स, क्योंकि पहले ना इस मूवी पे 120 कट्स लगने वाले थे। 120 तुम समझ रहे हो, आधी मूवी काट दी थी सेंसर बोर्ड ने। लेकिन डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि बिना किसी कट्स के ये मूवी रिलीज हो रही है, जो कि भाई इंडिया एज अ डेमोक्रेसी के लिए बहुत खूबसूरत बात है। क्योंकि भाई फाइनली वो दिन जब कोई सा भी कंटेंट जो शायद सरकार को पसंद नहीं आता था, या सरकार को लगता था कि जनता को पसंद नहीं आएगा, उसको सेंसर करती थी, रिलीज नहीं होने देती थी, वो दिन जा चुके हैं। अब फाइनली हमारा देश असली डेमोक्रेसी बनना चाहता है, बनेगा, क्योंकि इस साल पंजाब इलेक्शंस है। आई होप सो अब इंडिया में ये जो सेंसरशिप का दौर है ये कम होगा, खत्म होगा। एटलीस्ट OTT के लिए तो करो यार। मान लो तुम्हें सिनेमा में नहीं दिखाना, मत दिखाओ, OTT पे तो जाने दो। इतनी तो फ्रीडम रखो इस देश में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी